एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कण कण में समाये हुए परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जिस तरह से आकाश अंतरिक्ष एक है, किंतु वो असंख्य असंख्य लोक लोकांतरों को अपने में धारण करता है, इसी प्रकार से वो परम ब्रह्म आदि पुरुष इन सकल आत्माओं को, चाहे वो स्वर्ग में हों, पाताल में हों, देवलोक में हों, असुर लोकों में हों या इस पृथ्वी लोक में हों, इन सभी को अपने में धारण किए रहता है। आकाश और लोक लोकांतर ये दो तत्व अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, किंतु वो परम ब्रह्म एक ही तत्व से अपने ही भीतर से इस जगत को उत्पन्न करता है। जैसे एक माता अपने गर्भ से एक शिशु को जन्म देती है, प्रसवित करती है, प्रसव करती है। जो शिशु है
वो माता का ही एक हिस्सा, एक अंश होता है। इसी प्रकार ये संपूर्ण जगत, इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को वो परमात्मा अपने भीतर से प्रसवित करता है। इसलिए उसका एक नाम सविता है, सवित। तत् सवितुर वरेण्यम। इन मंत्रों को हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, किंतु गहराई से, गहनता से उनके अर्थों को नहीं समझते। तत् सवितुर वरेण्यम। वो परमात्मा जिसने संपूर्ण आत्माओं को, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने से प्रसव किया है। पहले वो आप ही आप था, ज्योति रूप था, विद्युत रूप था, एक ज्योत का सकल पसारा। जैसे बीज अंकुरित होता है, बीज में से अंकुर निकलता है, पृथ्वी से बाहर आता है, पौधा बनता है, 2 पत्ते होते हैं, फिर वो बढ़ता चला जाता है और एक दिन विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही वो अदृश्य, न दिखाई देने वाला परमात्मा आदि तत्व इस जगत का बीज है, विश्व का अणु है, केंद्र है, बीज है। विश्व अणु, एक अणु मात्र से, प्रकाश के एक कण मात्र से ये इतना विशाल विराट विश्व उत्पन्न हो जाता है। विश्व का अणु होने से उस परम ब्रह्म को विष्णु ऐसा कहा जाता है। जैसे वो बीज का तत्व ही अंकुर और पत्ते और पौधे और फूल, इन इतनी विविधताओं में अलग अलग रूप में फैल जाता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा का अपना ही स्वरूप इस विश्व के रूप में फैल जाता है। जगत रूपी पीपल का वृक्ष है या समझो कल्पतरु है, देवी देवता मनुष्य इसके पत्ते हैं। वेद ज्ञान के द्वारा, वेद कोई पुस्तक का नाम नहीं, बाद में रख दिया है। वेद माने ईश्वर का ज्ञान। सृष्टि के प्रारंभ में कहां कोई किताब थी, कहां कागज था, कहां कलम था, कहां स्याही थी, कुछ भी नहीं था। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा समुद्र के रूप में, प्रकाश के समुद्र के रूप में गरजता था। उसमें से नाद उठता था, ध्वनि। प्रारंभ रूप उसका ये था। फिर उसमें आत्माएं, उस समुद्र की बूंदें, रोशनी के छींटे उठे, उस समुद्र से बहुत दूर ऊपर हो गए।
तरह तरह के रूप उनके बन गए। इस प्रकार ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, हम मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, जैसे एक वृक्ष में अनेक अनेक चीजें होती हैं, उसकी छाल, जड़ें, टहनियां, पत्ते, इस प्रकार जो कुछ भी दिखाई देता है इस संसार में, इस जरा सी पृथ्वी पर रहते हुए, जरा सी पृथ्वी इसलिए आप रात्रि में आकाश में देखो कितने नक्षत्र, कितने सितारे, कितने ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रह। और ये तो इतनी थोड़ी सी गिनती हुई है। अंतरिक्ष में इतने पिंड, ज्योतिर्पिंड घूमते रहते हैं जिनकी गणना करना संभव नहीं। हम मनुष्यों ने कह रखा है कि 9 लाख तारे, आकाश में 9 लाख तारे घूम रहे हैं। जरूरी थोड़ी 9 लाख होंगे, 9 करोड़ भी हो सकते हैं, 9 अरब भी हो सकते हैं, उनकी गणना मुश्किल है। ऐसे ही इतनी आत्माएं, कुछ हम लोग पृथ्वी पर हैं, कुछ जल के अंदर जीव जंतु हैं, कुछ वायुमंडल में, जिनको सूक्ष्मदर्शी उपकरण से देखा जाता है। बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे हवा में तैरते रहते हैं, वायुमंडल में घूमते रहते हैं। ऐसे ही सूर्य में अग्नि ही अग्नि है, पर वहां ऐसी ही सृष्टि है जैसे यहां पृथ्वी पर कोई भी सितारा सृष्टि से खाली नहीं है, चाहे मनुष्यों को वो दिखाई दे या ना दिखाई दे। इतने इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को पैदा करने वाला वो पुरुष यानी सब में, कण कण में फैला हुआ, समाया हुआ, इस विश्व भुवन में व्यापक हो रहा है। उसी परम ब्रह्म को हमारे यहां सविता, जगत को उत्पन्न करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम प्रियो नो अस्तु विश्वपतिर होता मंद्रो वरेण्यः। इस विश्व को उत्पन्न करने वाला विश्व आत्मा अति प्रीतम वो परमेश्वर, उसकी अलौकिक सत्ता में हम आत्माएं विचरण करती रहती हैं। वो इस विश्व का स्वामी, विश्वपति, इस सृष्टि रूपी यज्ञ को करता रहता है, चलाता रहता है। प्रियाः स्वग्नयो वयम, हे प्रभु तेरी मृदुता हमें प्राप्त हो। ये नक्षत्र, ये सितारे हमारे लिए मृदु हों, कल्याणकारी हों। इस पृथ्वी पर बरसता हुआ जल हम मनुष्यों के लिए कल्याणकारी हो, मृदु हो, अमृत जैसा हो, विष जैसा ना हो।
ये चंद्रमा की किरणें, सूर्य की किरणें कभी विष किरणें ना बने, सदा इस पृथ्वी पर अमृत को बरसाती रहें। इस पृथ्वी पर लहराते हुए समुद्र, नदियां, जल के स्रोत कभी विष को ना उगलें, अमृतमान बने रहें। ये बहता हुआ वायु जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, इसी वायु में कीड़े मकोड़े, कौवे, सांप, बिच्छू, ततैये, कोयल, बगले, हंस, मोर, सिंह, हाथी, ये सब सांस ले रहे हैं। हे प्रभु, ये वायुमंडल हमेशा हम मनुष्यों के लिए अमृतमय बना रहे, विष युक्त ना हो। और आगे ये स्वर्ग में रहने वाले देवता हम मनुष्यों के लिए अमृतमय हों, मृदु हों, उनसे हमारे संबंध मृदु हों। हमारे संसार में, हमारी पृथ्वी पर हमारे वृद्ध पुरुष और हम नवयुवकों के संबंध मृदु हों। हम नवयुवक हमेशा अपने वृद्ध पुरुषों के आगे नतमस्तक रहें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। ज्ञान देने वाले गुरु हमेशा हमारे लिए अमृत धाराओं को बरसाते रहें। हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए मृदु, अमृतमय रहें। ये कब संभव हो सकता है? जब हम स्वयं अमृतमान बने, विषैली ना बने। हमारे परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है, शराब पीता है, गालियां बकता है, अपनी पत्नी को पीटता है, कोहराम मचाए रहता है, पूरे रिश्तेदार चाहे इकट्ठे होके आ जाओ, पंचायत कर लो, मुकदमे कर लो, कुछ भी कर लो, वो अपनी दुष्टता का कभी भी त्याग नहीं करता। जैसे अग्नि कभी भी अपनी तीव्रता, उष्णता का त्याग नहीं करता, चंद्रमा कभी अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, पुष्प कभी अपनी सुंदरता और सुगंध को नहीं त्यागते, नमक अपने नमकीनपन को नहीं छोड़ता और मीठा, चीनी, शहद, गुड़ ये कभी अपने मिठास को नहीं त्यागते। ऐसे ही दुष्ट पुरुष कभी भी कई जन्मों तक अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करते और सज्जन पुरुष कभी भी अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते, मृदुता का त्याग नहीं करते। नमक अगर बेकार हो जाए, फीका हो जाए, दाल सब्जी को नमकीन करने की शक्ति उसमें ना रहे, तो उस नमक का कोई क्या करेगा? उस नमक को फेंक दिया जाता है और वो नमक जानवरों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, कुचला जाता है।